जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि षटतिला एकादशी कब है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, व्रत की संपूर्ण कथा, पूजा की सही विधि और वे नियम जिनका पालन करना हर भक्त के लिए अनिवार्य है। क्या आप जानते हैं कि षटतिला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि पापों के नाश, धन धान्य की वृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का अद्भुत अवसर है। इस एकादशी पर तिल का विशेष महत्व क्यों है? कौन से काम करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है? और किन नियमों की अनदेखी करने से व्रत का फल निष्फल हो सकता है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। षटतिला एकादशी धर्मशास्त्रों के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला एकादशी को तिलदा एकादशी और शटीला एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा किए जाने का विधान है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन तिल का प्रयोग करना लाभदायक रहता है। इस दिन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाने का विधान है। इस दिन अन्न और तिल दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से जातक को अपार धन धान्य की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत बैकुंठ धाम को चला जाता है। अब जानते हैं कि साल 2026 में षटतिला एकादशी कब है। इस वर्ष षटतिला एकादशी का व्रत और पूजन 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन किया जाएगा और पारण का शुभ समय द्वादशी तिथि में 15 जनवरी 2026 गुरुवार को प्रातः 7:15 से 9:25 तक रहेगा। षटतिला एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ माह की षटतिला एकादशी का व्रत करना बहुत उत्तम बताया गया है। षटतिला एकादशी का व्रत और पूजन करने से जातक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। षटतिला एकादशी पर तिल के प्रयोग को विशेष महत्व दिया गया है। षटतिला एकादशी पर तिल को 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तिल पीसकर उसका उपटन लगाना चाहिए। जल में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। पीने के जल में तिल डालकर उस पानी को पीना चाहिए। तिल से बने भोजन और मिष्टान भगवान को भोग लगाने चाहिए। तिल से बनी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। तिल और अन्न आदि का दान करना चाहिए। तिल से हवन में आहुति देनी चाहिए। षटतिला एकादशी पर तिल का उपयोग करने से जातक को आरोग्य, धन धान्य, यश व कीर्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन भोज्य सामग्री और तिल दान करने से जातक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन मनुष्य जितने तिल दान करता है वो उतने वर्षों तक स्वर्ग के आनंद का उपभोग करता है। षटतिला एकादशी का व्रत और पूजन पूरे विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपार धन धान्य की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। अब जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत और पूजन की विधि। माघ मास की षटतिला एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस उत्तम व्रत की विधि इस प्रकार है। माघ मास की षटतिला एकादशी का व्रत एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात से प्रारंभ हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन प्रातःकाल तिल पीसकर उससे उपटन बनाकर तिल के जल से स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। फिर उसकी पूजा करें। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत में तिल मिलाकर उससे स्नान करवाएं। चंदन लगाएं, रोली चावल से तिलक करें, इत्र चढ़ाएं, फल फूल अर्पित करें, भोग अर्पित करें। भोग में तिल से बने मिष्टान अवश्य चढ़ाएं। धूप दीप से आरती करें। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से पूजन करवा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद षटतिला एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। षटतिला एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन न करें। दिन में एक बार ही संध्या को पूजन करने के बाद ही फलाहार और तिल से बनी मिठाई का सेवन करें। व्रत की रात को हवन करें और उसमें तिल की आहुति दें। रात्रि को जागरण अवश्य करें। इस व्रत के दिन दुर्व्यसनों से दूर रहें और सात्विक जीवन जिएं। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करवाएं
और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। गरीब ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को शर्तिला एकादशी पर भोजन सामग्री और तिल का दान जरूर करें। अब जानते हैं शर्तिला एकादशी व्रत के नियम। शर्तिला एकादशी पर भूलकर भी ये काम न करें। इस दिन स्त्रियां सिर से स्नान न करें अर्थात बाल न धोएं। भोजन में चावल का सेवन न करें। व्रत करने वाला इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। मौन रखें अन्यथा कम बोलें। बिल्कुल भी क्रोध ना करें। अपने आचरण पर नियंत्रण रखें। व्रत की रात्रि को जागरण अवश्य करें। अब जानते हैं शर्तिला एकादशी व्रत की कथा। शर्तिला एकादशी व्रत की दो कथाएं प्रचलित है। हम पहली कथा जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे शर्तिला एकादशी कहते हैं, उसकी कथा सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि सबसे पहले शर्तिला एकादशी व्रत की कथा भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ लोक में गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से शर्तिला एकादशी व्रत का महत्व सुनाने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने उनको शर्तिला एकादशी की कथा सुनाते हुए बताया कि अति प्राचीन काल में एक नगर में एक धार्मिक विचारों की वृद्धा ब्राह्मणी रहा करती थी। वो विधवा थी और उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु भक्ति में बिताने का निश्चय कर रखा था, इसलिए वो हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहती। भगवान विष्णु ने कहा कि वो मेरी अनन्य भक्त थी। वो पूरे विधि विधान और श्रद्धा भक्ति के साथ मेरी पूजा किया करती थी। उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए पूरे 1 माह तक व्रत रखा और मेरी आराधना में लीन रही। इतने कठोर व्रत के प्रभाव से उसके सभी पापों का नाश हो गया और वह निर्मल हो गई। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि वो मेरी भक्ति तो पूरे मन से करती थी, किंतु उसमें एक कमी थी कि वो कभी भी किसी को भोजन सामग्री अन्न आदि का दान नहीं करती थी। एक बार मैं स्वयं उसके पास वेश बदलकर भिक्षा मांगने के लिए गया था। उसने मुझे भोजन या अन्न देने के स्थान पर मिट्टी का ढेला दे दिया। धरती पर अपना जीवन पूर्ण करने के बाद अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से उसे स्वर्गलोक में स्थान मिला, किंतु अन्न आदि का दान न करने के कारण उसे स्वर्ग में एक खाली कुटिया मिली, जिसमें एक आम का वृक्ष था। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ और उसने मुझे याद करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी उपासना की और उसके फल स्वरूप मुझे ये खाली कुटिया प्राप्त हुई है, जिसमें सुख सुविधाएं तो दूर, नित्य जरूरत का सामान भी नहीं है। तब मैंने उसे दर्शन देकर कहा कि तुमने पूरे जीवन मेरी उपासना की, किंतु जरूरतमंद को भोजन आदि का दान नहीं किया। एक बार जब मैं स्वयं तुम्हारे द्वार आया तो तुमने मुझे मिट्टी का ढेला दान में दिया। यह उसी का ही परिणाम है। अब मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें यहाँ सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो सके। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को बताया कि तुम्हारे पास देव कन्याएं आएंगी। जब वह तुम्हारे पास आए तो तुम द्वार तब तक मत खोलना जब तक वो तुम्हें शर्तिला एकादशी के व्रत की विधि ना बताए। उनसे शर्तिला एकादशी के व्रत का सारा विधान जानकर तुम पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उसका पालन करना। उसके प्रभाव से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हारी कुटिया धन धान्य से भर जाएगी। उस ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और उस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया धन धान्य से भर गई। वो सब जो वो वृद्धा प्राप्त करना चाहती थी उसे सब प्राप्त हुआ। अब जानते हैं शर्तिला एकादशी व्रत की दूसरी कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन समय में वाराणसी नगर में एक गरीब लकड़हारा निवास करता था। वो बहुत ही कठिनाइयों से अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जीवन के दुख झेलते झेलते उसने सुखों की आशा छोड़ दी थी। उसकी आजीविका सिर्फ उसके द्वारा जंगल से काटी हुई लकड़ी पर ही निर्भर थी। एक दिन वो लकड़हारा भूखा प्यासा लकड़ियां बेचने के लिए इधर उधर भटकते भटकते एक साहूकार के घर पहुंच गया। उसने देखा कि वहां तो उत्सव की तैयारी चल रही थी। इतनी धूमधाम देखकर उसने साहूकार से पूछा कि यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है। तब उस साहूकार ने हंसते हुए कहा कि आज शर्तिला एकादशी है और यह उसी के व्रत की तैयारी चल रही है। तब उस लकड़हारे ने साहूकार से पूछा कि इसको करने से क्या लाभ होता है और इसका क्या महात्म्य है। तब उस साहूकार ने कहा कि इस व्रत को करने से जातक को भगवान विष्णु की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है।
इस व्रत के प्रभाव से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है। उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन समृद्धि, यश कीर्ति में वृद्धि होती है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर उस लकड़हारे के मन में भी श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। व्रत के विषय में सुनकर उसने मन ही मन शर्तेला एकादशी का व्रत करने का संकल्प कर लिया। मन में व्रत का संकल्प करते ही उस साहूकार ने उससे सारी लकड़ियां दोगुने दाम देकर खरीद ली। खुशी खुशी वो लकड़हारा व्रत का सारा सामान लेकर अपने घर गया और अपने परिवार वालों को सारा वृत्तांत सुनाया। उस साहूकार के द्वारा बताई विधि से उसने अपने परिवार के साथ पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ शर्तिला एकादशी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी कष्ट समाप्त हो गए। उसे अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। नगर में उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ी और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। वो लकड़हारा इस लोक के सभी सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। तो दोस्तों, अगर आपको शर्तिला एकादशी व्रत से जुड़ी यह पावन जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक व चमत्कारी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके जीवन में धन, सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो। जय श्री हरि। मिलते हैं अगली पावन कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।